हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे और ग्लैमॉर्गन के बीच में आज का जो एक लौता वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कल के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो वॉर्सेस्टरशायर और लैंकाशायर वाले मैच में आपको दिखेगा कि हमने बटलर को छोड़ा था क्रेडिट के प्रॉब्लम्स के चलते और हमने डेन विलास को लिया था। और ऑलराउंडर सेक्शन में हमने ब्रेट डी ओलिवेरा को ट्राई किया था जो कि बहुत अच्छे ट्रम्प साबित हुए क्योंकि इनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 29% था। बॉलिंग सेक्शन में हमने बेन डुवर्शेस को ट्राई किया था इस शोधी के ऊपर। तो इन सारे चेंजेस के बदौलत जो हम टॉस के बाद करते हैं, प्लेइंग 11 आने के बाद करते हैं, इसके बदौलत हमने स्मॉल लीग को आसानी से जीत लिया। और ये वाले सारे टीम्स मैं प्रोवाइड करता हूँ आफ्टर टॉस मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड फर्स्ट कमेंट पे मैं पिन कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो और टॉस के बाद जो मैं फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ उससे आप खेल सकते हो या फिर खुद भी टीम बना सकते हो वीडियो के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। अब देख लेते हैं दूसरा मैच कल का वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का, जो था लेइसेस्टरशायर और डूरहम के बीच में, जहाँ पे हमने कैलम पर्किंसन को ट्राई किया था जिनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 10% था। हमने लायम ट्राविस्किस को ट्राई किया था जो 83 पॉइंट्स देखे गए, जिनका सिलेक्शन अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 13.93% था। तो इन्हीं सारे चेंजेस के बदौलत हमने इस मैच को भी बहुत ज़्यादा आसानी से जीत लिया। तो अगर हम बात कर लेते हैं PSL का, जो कल वाला जो फर्स्ट मैच था, वहाँ पे हमने दोनों टीम प्रोवाइड किया था। एक था रिस्की और एक था सेफ़। सेफ़ वाले कॉम्बिनेशन में मैंने आसिफ अली को नहीं लिया था और रिस्की वाले कॉम्बिनेशन में मैंने आसिफ अली को लिया था जो कि 109 पॉइंट्स देके गए थे। और हमने कैप्टन वाइस कैप्टन ना ही रशीद खान को बनाया ना ही कॉलिन मुनरो को बनाया, हमने शाहीन शाह अफरीदी को बनाया एंड वाइस कैप्टन हमने सोहेल अख्तर को बनाया। सेफ़ टीम में भी कैप्टन वाइस कैप्टन सेम ही था। तो आप पॉइंट्स देख सकते हैं एंड पूरे टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे जितने भी टीम प्रोवाइडर्स हैं स्मॉल लीग का, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इन्हीं सारे चेंजेस को एंड फाइनल टीम को अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस वीडियो। अब आपका जल्दी से ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट मैच जो कल का था हमारा, ये वाले मैच का अगर आप देख लेते हैं तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कायज़ अहमद के चलते, जो कि हमने ओली रॉबिन्सन विकेट कीपर को छोड़ के लिया था। और यहाँ पे कायज़ अहमद ने 68 पॉइंट्स दे के गए और हमको एक तरफा विन कर गए। अच्छा, अब बिना समय गवाए बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मैच के बारे में जो है सारे एंड ग्लैमॉर्गन के बीच में। ये मैच शुरू होगा रात के 11 बजे। कहाँ पे होगा? केनिंगटन ओवल, लंदन में। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, जब ये लास्ट 5 बार एक दूसरे के अगेंस्ट खेले थे, जहाँ पे सरे ने 3 बार जीता है और ग्लैमॉर्गन ने 2 बार जीता है। अब जो सरे ने 3 बार जीता है वहाँ पे 2 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता है और 1 बार चेस करते हुए जीता है। और ग्लैमॉर्गन का जो है उन्होंने भी 1 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता है और 1 बार बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जीता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं इस साल ये दोनों टीम का फॉर्म कैसा चल रहा है। तो 2021 सरे ने 2 मैचेस खेला है, दोनों के दोनों जीता है, एक चेस करते हुए और एक टारगेट को डिफेंड करते हुए। और ग्लैमॉर्गन का अगर आप देखेंगे तो ये भी 2 मैचेस खेल के आ रहा है, एक विन किया है और एक सिर्फ और सिर्फ 4 रन से हार गया था, जहाँ पे उनको 179 या 180 चेस करना था, बट वो 175 तक जाके रुक गए और लास्ट के 4 रन से मैच को गंवा बैठे। अब देख लेते हैं जब इन दोनों टीम ये पर्टिकुलर ग्राउंड पे खेलते हैं केनिंगटन ओवल लंदन पे, तब कौन से टीम का अपर हैंड होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 मैचेस टोटल खेले हैं ये दोनों टीम इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, जहाँ पे ग्लैमॉर्गन ने 2 बार जीता है, 1 बार चेस करते हुए, 1 बार डिफेंड करते हुए टारगेट को। और सरे ने सिर्फ 1 बार जीत पाया है, जो था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। दोस्तों, इन सारे हेड टू हेड मैचेस का और जो 2021 में इस साल उन्होंने खेले हैं उन सारे मैचेस का स्कोर कार्ड और ट्रम्प प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखना। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा लगभग हर एक मैच का।
तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल वाला बेल बटन को ज़रूर से दबा देना और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि आपको शुरू में ही दिखाया क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम होता है उसके इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जाके जुड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न इस पर्टिकुलर ग्राउंड का, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टैट्स। तो यहाँ पे टोटल T20 इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल मैचेस T20 का यहाँ पे टोटल 16 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीता है 9 बार और बैटिंग सेकंड करते हुए टीम जीता है 6 बार और एक मैच हो गया था टाई। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर T20 इंटरनेशनल मैचेस में इस ग्राउंड का है 161 और हाईएस्ट है 211 फॉर 5, जो कि साउथ अफ्रीका ने बनाया था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। और लोएस्ट टारगेट अगर आप देखेंगे उसी मैच में तो स्कॉटलैंड सिर्फ 81 पे बंडल आउट हो गए थे वर्सेस साउथ अफ्रीका। हाईएस्ट चेज अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ग्राउंड का T20 इंटरनेशनल मैचेस में 173 फॉर 5 है, जो कि इंग्लैंड ने किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। और लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड जो है वो भी वेस्ट इंडीज़ ने किया था 113 फॉर 5, किनके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ग्राउंड का T20 इंटरनेशनल मैचेस में अब तक, तो यहाँ पे बिलो 150 बना है 4 बार, 150 to 169 बना है 5 बार, बिटवीन 170 to 189 बना है 3 बार और एबव 190 बना है 3 बार। मतलब आप इस पर्टिकुलर ग्राउंड में स्कोर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 150 to 169 एक्सपेक्ट कर सकते हैं या 150 से नीचे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैंने सोचा कि सिर्फ T20 इंटरनेशनल ही क्यों देखा जाए, ODI का भी देख लेते हैं। तो ODI का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 69 मैचेस खेला गया है, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीता है 29 टाइम्स एंड बैटिंग सेकंड करते हुए टीम जीता है 40 टाइम्स। तो चेजिंग का यहाँ पे ठीक ठाक हेल्प मिलता है। अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया सेकेंड इनिंग में या फिर फर्स्ट इनिंग्स में टारगेट ही बहुत ज़्यादा कम मिल गया तो चेजिंग यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ODI मैचेस में है 253। अब देख लेते हैं T20 डोमेस्टिक मैचेस इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जितने भी खेले गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 50 मैचेस खेले गए हैं T20 डोमेस्टिक के, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए 22 मैचेस जीता गया है और बैटिंग सेकंड करते हुए 27 मैचेस जीते गए हैं। तो मैं बता रहा था चेजिंग का यहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है। और जिस तरीके का दोनों टीम का बैटिंग है इस पर्टिकुलर मैच में, सरे का हो या ग्लैमॉर्गन का, बहुत अच्छे बैटिंग है दोनों टीम का, तो आप अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कोर एटलीस्ट 160 अप। और आप ताज्जुब नहीं होइएगा कि अगर ये चेज़ भी हो जाए तो, ठीक है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 161 ही है। हाईएस्ट T20 डोमेस्टिक मैचेस में यहाँ पे हाईएस्ट बना था 240 फॉर 3 और किन्होंने बनाया था? ग्लैमॉर्गन ने बनाया था, ठीक है। तो ग्लैमॉर्गन का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा और कुछ टीम्स आप ग्लैमॉर्गन के फेवर में बनाइएगा अगर आप ग्रैंडी में खेल रहे तो, क्योंकि ग्लैमॉर्गन का इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा खासा फेवर है। जब हेड टू हेड भी दिखाया था इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे तो ग्लैमॉर्गन का थोड़ा सा अपर हैंड था और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर भी ग्लैमॉर्गन का है 240 फॉर 3 इन ए T20 मैच, इज़ नॉट अ जोक। लोएस्ट स्कोर भी ग्लैमॉर्गन का ही है, ठीक है, तो वो है 44 फॉर ऑल आउट। स्कोरिंग पैटर्न T20 डोमेस्टिक मैचेस में अगर आप देखेंगे तो बिलो 150 हुआ है 17 टाइम्स, बिलो बिटवीन 150 to 169 है 14 टाइम्स, बिटवीन 170 to 189 है 6 टाइम्स एंड अबव 190 है 13 टाइम्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ज़्यादातर स्कोर तो 150 एंड उसके इर्द गिर्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब ये 190 क्रॉस करता है तो सीधा 210 220 के करीब ही जाके रुकता है। अब देख लेते हैं कुछ स्कोर कार्ड्स जो कि इस साल ग्लैमॉर्गन खेला है, जहाँ पे इनका फर्स्ट मैच था ग्लोसेस्टरशायर के अगेंस्ट, जहाँ पे इनको 180 चेस करना था बट ये चेस नहीं कर पाए थे, सिर्फ 4 रन से शॉर्ट रह गए थे। जहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ग्लैमॉर्गन का अगर आप बॉलिंग कार्ड देखेंगे तो सिसोदिया जो है 3 ओवर्स 33 फॉर 0, एंड्रू सेल्टर, इनका ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। हेड टू हेड जब मैं स्कोर कार्ड दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि सेल्टर कितने इंपॉर्टेंट है, गुच्छे में विकेट लेते हैं, ठीक है। रुधारी स्मिथ, इनका भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों और जो है टिम वैंडर गक्टन, ये तीनों
इनके डेथ बॉलर्स हैं, मतलब 15 से 20 ओवर के अंदर इन तीनों का ओवर्स रहता है 1-1, 2-2। तो ये गुच्छे में विकेट लेते हैं, तब शुरू में भी लेते हैं और डेथ में भी लेते हैं, क्योंकि डेथ बॉलर्स को हम नहीं छोड़ सकते। तो इन तीनों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर टीम से, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड्रयू सेल्टर, रुधारी स्मिथ एंड गक्टिन। डैनियल डाउथवेट ये भी ठीक ठाक है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा। आप चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे। 3 विकेट लिए थे वाइल बॉलिंग फर्स्ट, स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट आप इनको 2-3 टीम में ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाबुशैक ने 2 ओवर किए थे, 2 ओवर्स 18 for 1। अगर इनका बैटिंग कार्ड देखोगे जो 180 चेस करने आए, जहाँ पे डेविड लॉयड ओपनिंग किए थे 28 रन्स निक सलमान के साथ, एंड निक सलमान सिर्फ 4 रन बना पाए थे। मार्लस लाबुशैक ने उस मैच में स्टैंड आउट, 93 नॉट आउट। कॉलिन इनग्राम चेस करते हुए फ्लॉप गए थे, बट ये बैटिंग फर्स्ट करते हुए इनका ध्यान रखना। हाँ, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बट बैटिंग फर्स्ट करते हुए ही ठीक ठाक है। बैटिंग सेकंड करते हैं तो आप इनको आसानी से छोड़ सकते हो। कायरन कार्लसन 14, डाउथवेट 0, सेल्टर 0, नीचे और कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। अगर आप ग्लैमॉर्गन का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो उतरे थे अगेंस्ट वीक एसेक्स साइड, ठीक है। तो एसेक्स को हराना उतना कुछ बड़ा बात नहीं था, क्योंकि एसेक्स का फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रहा। तो एसेक्स को ये 153 for 6 तक रोक चुके थे, जहाँ पे इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इनके बॉलर्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो एंड्रयू सेल्टर जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 4 overs 31 for 2 विकेट्स। डैनियल डाउथवेट, इनको इस मैच में विकेट्स नहीं मिले थे और सिर्फ 2 ओवर्स ही किए थे, 4 ओवर का कोटा कंप्लीट भी नहीं किए थे, 2 overs 19 for 0। रुधारी स्मिथ फिर से एक डेथ बॉलर, अगर आप देखेंगे 3 overs 13 for 2 विकेट्स। एंड टिम वेंडर गक्टिन 4 overs 34 for 1। जो मैं 3 बॉलर्स बोला था पिछले मैचेस में, वहाँ पे सेल्टर, रुधारी स्मिथ एंड गक्टिन, इन तीनों का ध्यान रखिएगा, इन तीनों का इस मैच में विकेट्स है। एंड मार्लस लाबुशैक ने ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो इनको तो लेना ही है। रादर कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में। अब ये जब चेस करने आए 154 को, वहाँ पे अगर देखेंगे तो निक सलमान जो कि लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे, बट इस मैच में 65 करके आ रहे हैं। डेविड लॉयड 14 किए हैं। मार्लस लाबुशैक ने फिर से स्टैंड आउट 59। कॉलिन इनग्राम चेस करते हुए सिर्फ 11 रन बना पाए, और क्रिस कुक जो कि इनके कैप्टन हैं सिर्फ 5 रन बना के नॉट आउट, और तब तक मैच ख़त्म भी हो गया था। तो दोस्तों, हमने तो देख लिया ग्लैमॉर्गन का इस साल का दोनों मैचेस का स्कोर कार्ड एंड परफॉर्मेंसेस। अब देख लेते हैं उनका जो ओपोनेंट है सरे, उनका इस साल कैसा क्या चल रहा है, क्या बैटिंग ऑर्डर है, कैसा प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है। तो सरे ने जो फर्स्ट मैच खेला था इस साल वो था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट, जहाँ पे सरे ने बैट फर्स्ट करते हुए 223 for 7 किया था और 224 का टारगेट दिया था, जो कि मिडिलसेक्स नहीं कर पाए थे, सिर्फ 169 तक ही बना पाए थे। सरे का बैटिंग कार्ड देखोगे फर्स्ट मैच में तो जेसन रॉय ने विल जैक्स के साथ ओपन किया था, दोनों ही काफ़ी अच्छे ओपनिंग किए थे, 45 and 70 रिस्पेक्टिवली। लॉरी इवांस नंबर 3 पे आके 5 रन का कंट्रीब्यूशन दे पाए थे सिर्फ। सैम करन नंबर 4 पे आ रहे हैं कंटिन्यूसली और 4 ओवर का कोटा कर रहे हैं, तो इनका आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिर से एक बहुत अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस। याद है मैंने सरे का फर्स्ट मैच जो था वहाँ पे मैंने बोला था उस पर्टिकुलर वीडियो में कि अगर इनको टॉप ऑर्डर एटलीस्ट नंबर 4 तक इनको मौका मिलेगा, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स में मिलता है, जितना टॉप ऑर्डर में इनको भेजा जाए उतना फ़ायदा है, तो वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में भी वंडर्स कर सकते हैं, और ये सरे के लिए कर रहे हैं क्योंकि इनको नंबर 4 पे भेजा जा रहा है और 4 ओवर कंप्लीट दिया जा रहा है। इसी बंदे को अगर हम नंबर 7 पे भेजते हैं या 6 पे भेजते हैं और 2 से 3 ओवर देते हैं तो शायद ये इतना इफेक्टिव ना हो पाए। तो आप प्लेयर्स को कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर है। तो इनके कैप्टन काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं, जो कि है गैरेथ बेटी। बाकी जेमी ओवर्टन जो कि बैटिंग कर लेते हैं, बट बॉलिंग का कोटा इनका कभी भी कंप्लीट नहीं होता। 27 रन्स किए थे। जॉर्डन क्लार्क 3 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, 7 रन। टॉम करन, इनका ध्यान रखिएगा। हाँ, टॉम करन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन के नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में, क्योंकि इनका जितना भी मैंने हेड टू हेड देखा है किसी भी मैच में 2 विकेट से कम है ही नहीं, ठीक है। और एक मैच में तो 51 है विद द बैट। तो ये बहुत अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस होंगे अगर सारे बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ ओवर्स में डालते हैं तो बहुत डेडली हो जाते हैं। और जब भी मैं आपको दिखाऊंगा ना स्कोर कार्ड कुछ देर बाद हेड टू हेड मैचेस का, जो कि पिछले 5
वो हेड टू हेड मैचेस खेले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, वहाँ पे आप देखिएगा कि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए टॉम करन का कितना बढ़िया रोल हो जाता है, और ये बैटिंग भी तो कर सकते हैं। बाकी जेम्स स्मिथ 5 रन किए थे। एंड इनका बॉलिंग कार्ड अगर आप उठा के देखेंगे इस पर्टिकुलर मैच का, तो सैम करन को 4 विकेट्स मिला था, डेथ ओवर्स में विकेट्स मिला था इस पर्टिकुलर मैच में। मैट डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। विल जैक्स बॉलिंग भी कर रहे हैं, 1 ओवर 2 ओवर एंड ओपनिंग कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। जॉर्डन क्लार्क 2 ओवर्स 20 फॉर 1, गैरेथ बेटी इनका कैप्टन है, 3 ओवर्स 14 फॉर 1। डैनियल मोरियर्टी इस मैच में 4 ओवर किए थे, 4 ओवर्स 36 फॉर 1। एंड टॉम करन को इस मैच में विकेट नहीं मिला था। अब क्यों विकेट नहीं मिला था, अब देखिए, ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने बोला क्या, फर्स्ट इनिंग्स में जब बॉलिंग करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में जब बॉलिंग करेंगे सारे, तो इनको आप ज़रूर से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। सेकेंड इनिंग में आप टीम में तो रख सकते हो, ऑब्वियसली स्मॉल लीग में सभी लेके आएंगे, आपको टीम में तो रखना ही पड़ेगा, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं सारे का सेकेंड मैच इस साल का, जो कि आखिरी मैच वो खेल के आ रहे हैं सोमरसेट के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखो सोमरसेट ने कितना टारगेट टांग दिया, 187, बट ये आसानी से चेस कर गए। जब ये लास्ट मैच हम अब आपको मैंने दिखाया, वहाँ पे 223 सड़े ने अकेले बोर्ड पे टांग दिया, तो इनका बैटिंग कितना अच्छा फॉर्म में है आपको पता चल रहा है। तो ग्लैमॉर्गन का जो बॉलिंग है उनके सामने काफ़ी अच्छा खासा मतलब वो चैलेंज है इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि सड़े का बैटिंग बहुत अच्छा क्लिक कर रहा है। तो समरसेट के अगेंस्ट अगर इनका बॉलिंग कार्ड देखेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग किया था, तो सैम करन 4 ओवर्स 33 फॉर 1 कंटिन्यूसली 4 ओवर्स कर रहे हैं, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, तो इनको लेना ही है। मैट डन 2 ओवर्स 21 फॉर 1, जॉर्डन क्लार्क 3 ओवर्स 28 फॉर 1, ये 2 से 3 ओवर कर ही लेते हैं जॉर्डन क्लार्क। ठीक है, और नंबर 5 से 6 तक बैटिंग करने आ जाएंगे। जेमी ओवरटन, जिनका ओवर मैंने बताया कभी भी कंप्लीट नहीं होता, 1 ओवर 15 फॉर नन। गैरेथ बेटी इनका कैप्टन, 4 ओवर 26 फॉर 1। डैनियल मोरियर्टी 2 ओवर्स 11 फॉर 0। एंड बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फिर से देखो टॉम करन 4 ओवर्स 44 फॉर 2। जब भी ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं 2 विकेट निकाल जाते हैं। अब 2 विकेट का कितना पॉइंट्स आपको मिलेगा, 50। अगर ये LBW बोल्ड करते हैं तो +8 और पकड़ लीजिए, अगर बैटिंग से ये 15-20 कर देते हैं तो और पकड़ लीजिए, टोटल 75 to 80 पॉइंट्स। तो उसका अगर डबल करते हैं, कैप्टन अगर बनाते हैं तो उसका हो जाएगा 150 to 160 पॉइंट्स। तो कितना आसान सा कैलकुलेशन है जो आपको सोच के बनाना पड़ेगा ग्रैंड लीग के नज़रिए से। अगर इस मैच में सारे का बैटिंग कार्ड देखेंगे जो 188 चेस करने आए, जहाँ पे जेसन रॉय 30 किए थे, तो जेसन रॉय का बोथ मैचेस में काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है फिलहाल। विल जैक्स इस मैच में फ्लॉप गए थे। बाकी लॉरी इवांस नंबर 3 पे आके 65 काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे। एंड सैम करन जो कि कंटिन्यूसली 4 ओवर डाल रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी डाल रहे हैं 1-2 ओवर, वो 72 किए थे नंबर 4 पे आके। तो सैम करन को आप नहीं छोड़ सकते, जेसन रॉय को आप नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे टॉम करन को भी आप नहीं छोड़ सकते, स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट। दोस्तों अब देख लेते हैं ग्लैमॉर्गन एंड सड़े के बीच में लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था 2019 में अगस्त को, उसका स्कोर कार्ड, जहाँ पे आप देखेंगे ग्लैमॉर्गन ने बैटिंग फर्स्ट किया, 152 फॉर 6 बना पाया, जिसको सड़े ने आसानी से चेज कर दिया। यहाँ पे डेविड लॉयड ने ओपन किया था, 16 रन्स बना पाए थे, फ़खर जमान नहीं है। जो प्लेयर्स नहीं हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बैटिंग फर्स्ट करते हुए देखो, मैंने बताया था कॉलिन इनग्राम का बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड है जो है 41। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप ज़रूर से इनको ट्राई कर सकते हो ऑन अदर प्लेयर्स। ठीक है, क्रिस कुक इनके विकेट कीपर 11। डैन डाउथवेट ये नीचे आके हिटिंग कर लेते हैं 24 और 19 बॉल्स। ग्राहम वॉक तो नहीं है फिलहाल। रुधार स्मिथ 7 रन्स का कंट्रीब्यूशन दिए थे। इनका बॉलिंग कार्ड अगर आप देख लेते हैं ग्लैमॉर्गन का, जहाँ पे रुधार स्मिथ 3 विकेट लेके गए थे, मार्चेंट डिलांगे फिलहाल नहीं है। डाउथवेट 2 ओवर 16 फॉर नन। एंड्रयू सेल्टर 3 ओवर्स 19 फॉर 0। ये कितने ओवर्स कर रहे हैं ये ज़रा देखना। एंड्रयू सेल्टर मेन बॉलर हैं, इनको 3 ओवर मिला। रुधार स्मिथ मेन बॉलर हैं, 4 ओवर कंप्लीट मिला, 3 विकेट लेके गए। बाकी डाउथवेट मीडियम बॉलर हैं, मतलब उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और उतना लो लेवल का भी नहीं है, तो इनको 2 ओवर मिला। अगर सारे का बॉलिंग कार्ड पहले देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग किया था, तो टॉम करन को फिर से बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट मिला। ठीक है, बाकी इमरान ताहिर तो नहीं है। जॉर्डन क्लार्क 4 ओवर्स तब कर रहे थे,
अब 3 ओवर्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इनको एक विकेट मिला था 25 रन्स देके, एंड गैरेथ बटी 4 ओवर्स 26 फॉर 1। अगर सारे का इस मैच में बैटिंग कार्ड देख लेंगे तो स्टोनमैन तो नहीं है, फिंच नहीं है, विल जैक्स चेस करते हुए 32 रन्स का कंट्रीब्यूशन दिए थे, काफ़ी अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं। ओली पॉप नहीं है, बेन फोक्स नहीं है। अच्छा, अब देख लेते हैं सेकंड हेड टू हेड जो कि 2019 का जुलाई में हुआ था, ठीक है, उसी साल, जहाँ पे सरे ने बैट फर्स्ट किया एंड 141 ही कर पाया, और ये इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे था, हाँ, ओवल पे। और ग्लैमॉर्गन सिर्फ 44 रन्स पे ऑल आउट हो गया। तो ग्लैमॉर्गन का जो लोएस्ट स्कोर है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, और इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे लोएस्ट स्कोर बाय एनी टीम वो ग्लैमॉर्गन का ही है, और वो इसी मैच पे है, ठीक है। तो इस मैच को अच्छे से देखना, जहाँ पे विल जैक्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए 40, तो विल जैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी और सेकेंड करते हुए भी। बाकी नीचे से आके जॉर्डन क्लार्क 26 फिनिश कर रहे थे, एंड यहाँ पे और कुछ देखने का है नहीं। सड़े का बॉलिंग कार्ड अगर आप देखेंगे, जो ग्लैमॉर्गन को 44 पे ऑल आउट कर दिया, जहाँ पे टॉम करन बॉलिंग सेकंड करते हुए भी 3 विकेट, मतलब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना अच्छा है इस टीम के अगेंस्ट कि बॉलिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे 2 से 3 विकेट निकाल ही जाते हैं, समझ रहे हो। इमरान ताहिर तो नहीं है, जॉर्डन क्लार्क 1 ओवर किए थे। गैरेथ बेटी जो इनका कैप्टन है, जो कि स्पिनर है, इनको भी 3 विकेट मिला था, 2.5 ओवर्स 7 रन्स एंड 3 विकेट्स। अब देखो, एक स्पिनर को 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट गुच्छे में कब मिलता है, जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं। तो गैरेथ बेटी अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, क्योंकि स्मॉल लीग में आप 11 ही प्लेयर्स को ले सकते हो, और इनका सिलेक्शन कुछ खास है नहीं। इनसे ऊपर मतलब अच्छे ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो उनको हम लेंगे स्मॉल लीग में। तो मैं शायद स्मॉल लीग में अगर साढ़े सेकेंड इनिंग में भी बॉलिंग करे तब भी शायद गैरेथ बेटी को मैं ना ले पाऊँ। अगर ग्लैमॉर्गन का बैटिंग कार्ड देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मैच में, चलिए पहले बॉलिंग कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग किया था। तो यहाँ पे मर्चेंट डिलैंगे जो डेथ ओवर्स करते थे तब ग्लैमॉर्गन के लिए, अब गक्टन करते हैं, तो ये उनको 4 विकेट मिला था, ठीक है। एंड्रू सेल्टर का देखिए एकदम नीचे, जहाँ पे 4 ओवर्स 23 रन्स एंड 4 विकेट्स, तो एंड्रू सेल्टर का ध्यान रखिएगा। डैन डाउथवेट 2 ओवर्स 16 फॉर नन, इनका कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही। ग्राहम वाग इनका और एक इम्पॉर्टेंट बॉलर थे, 4 ओवर्स 28 फॉर 2 विकेट्स। बाकी ग्लैमॉर्गन का बैटिंग कार्ड देखने का कुछ है नहीं, क्योंकि जो टीम 44 पे ऑल आउट हो जाए, इनका आप क्या ही बैटिंग कार्ड देखेंगे। डेविड लॉयड 4, कॉलिन इंग्राम 0, चेस करते हुए कॉलिन इंग्राम नहीं चलते हैं, तो फिर से और एक प्रूफ हो गया। बाकी क्रिस कुक विकेट कीपर 13 रन्स, नीचे डाउथवेट 6, एंड और कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं। अब देख लेते हैं थर्ड हेड टू हेड। थर्ड हेड टू हेड पे यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लैमॉर्गन ने फर्स्ट बैट किया 183 फॉर 8, और सड़े वो चेस कर रहे थे, बट बारिश के कारण वो मैच स्टॉप हो गया, एंड डीएलएस मेथड में सड़े को विनर घोषित कर दिया गया, जहाँ पे कॉलिन इंग्राम ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा खासा स्टार्ट इनको मिला था, 11 बॉल्स पे 23। आप समझ सकते हो कि 209 का अगर स्ट्राइक रेट हो किसी पर्टिकुलर बैट्समैन का, और वो एक गलत शॉट खेल के आउट हो जाए, तो इसमें बैट्समैन का ही कसूर है, क्योंकि उसका अच्छा खासा स्टार्ट लग गया था। डेविड लॉयड 39 इस मैच में खेलेंगे। कायरन कार्लसन 35 ग्रैंड लीग का पिक इस मैच में खेलेंगे। ग्राहम वक्त तो नहीं है। सैल्टर 8 रन्स 4 बॉल्स पे। बाकी अगर आप इनका बॉलिंग कार्ड तो देखने का है नहीं, क्योंकि सड़े का विकेट्स ही नहीं गिरा था। बाकी हम सड़े का अगर बॉलिंग कार्ड देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मैच में, तो डर्नबैक जो 2 विकेट्स निकाल के गए थे, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सड़े के लिए तब थे, उनको 2 विकेट मिला था। टॉम करन को फिर से 3 विकेट मिला था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, टॉम करन का बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग ज़रूर से, ठीक है। बाकी रिकी क्लार्क तब खेलते थे 3 ओवर्स 35 फॉर 1। गैरेथ बेटी फिर से 4 ओवर कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन है, अपने कोटे का 4 ओवर डालने का कोशिश करते हैं, 4 ओवर्स 23 फॉर 0। विल जैक्स 1-2 ओवर बीच बीच में डाल लेते हैं, जब स्पेसिफिकली जब सामने लेफ्ट हैंडर हो, क्योंकि ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। तो 1 ओवर 12 फॉर 0। मॉर्नी मॉर्केल तो नहीं है, इनके बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं। साढ़े का बैटिंग कार्ड अगर आप देखेंगे तो रॉडी बर्न्स 14, जो कि इस मैच में नहीं खेलेंगे, एरॉन फिच भी नहीं है। हम चले जाते हैं नेक्स्ट मैच में। अच्छा, अब देख लेते हैं फोर्थ हेड टू हेड का स्कोर कार्ड, जहाँ पे सड़े ने 194 बनाया था सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे, एंड ग्लैमॉर्गन उसको चेस कर दिया था, 195 फॉर 6 बनाया था। और ये भी इसी ग्राउंड पे हुआ था। हमने कुछ देर पहले देखा एक मैच जहाँ पे सड़े 141 पे ऑल आउट हो गया और ग्लैमॉर्गन को 44 पे ऑल आउट कर दिया, वो भी इसी ग्राउंड पे था।
एंड ये वाले मैच भी इसी ग्राउंड पे हैं जहाँ पे 195 बना था। तो ये ग्राउंड को उतना खास प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 150 के नीचे बनेगा या फिर 200 तक चला जाएगा एटलीस्ट, समझ रहे हो। तो सड़े यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जेसन रॉय 27, फिंच नहीं है, मैडिसन नहीं है, बेन फोक्स नहीं है, ओले पॉप नहीं है, रिकी क्लार्क नहीं है। बाकी अगर सड़े का बॉलिंग कार्ड देख लोगे सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए तो टॉम करन फिर से 2 विकेट, चाहे सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हो या फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। इनका 2 से 3 विकेट फिक्स है अगेंस्ट ग्लैमॉर्गन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो टॉम करन को नहीं छोड़ना है, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल स्मॉल लीग में भी दे ही देता हूँ, चलो स्मॉल लीग में भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो इनको, स्पेशली जब बॉलिंग फर्स्ट करे तो तब तो बिल्कुल ही बनाना। बाकी रिकी क्लार्क नहीं है, डर्नबैग डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, इनको 1 विकेट मिला था। गैरेथ बैटी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए फिर से गैरेथ बैटी जो कि स्पिनर है, इनको 1 विकेट मिला। बाकी ब्रॉथविक आप चाहो तो ले सकते हो अगर खेलते हैं तो, मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा। अच्छा, ग्लैमॉर्गन का आप देख लेते हैं, पहले वो बॉलिंग किए थे तो उनका बॉलिंग कार्ड देख लेते हैं। गक्टन इस मैच में खेले थे 4 ओवर्स, एक्सपेंसिव गए थे 50 for 1। सैल्टर 4 ओवर्स 37 for 1, दोनों डेथ बॉलर्स को 1-1 विकेट मिला था। और हमको विकेट से मतलब है, चाहे कितने भी एक्सपेंसिव जाए बॉलर, एक्सपेंसिव जाने के लिए एटलीस्ट -2 to -4 पॉइंट्स हमको देगा ज़रूर, बट 1 विकेट अगर लेगा और LBW बोल्ट करेगा तो 33 पॉइंट्स भी दे सकता है, 25 पॉइंट्स भी दे सकता है। और हमको पॉइंट्स चाहिए, चाहे बॉलर कितना भी इकोनॉमिकल जाए एंड एक्सपेंसिव जाए, ठीक है। बाकी रुधारे स्मिथ को इस मैच में विकेट नहीं मिला था, बाकी और कोई नहीं खेलने वाला। बैटिंग कार्ड अगर आप देख लेते हैं ग्लैमॉर्गन का, जब वो 195 चेस करने आए तो ऊपर से उस्मान ख्वाजा नहीं है, एरन डोनाल्ड नहीं है, किरण कार्लसन का अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले मैच में भी मैंने दिखाया था 35 स्कोर किए थे, इस मैच में 58 चेस करते हुए। तो इनको आप ध्यान रख सकते हो। ग्रैंड लीग में स्पेसिफिकली, स्मॉल लीग में तो लेने का जगह है ही नहीं क्योंकि आप 11 प्लेयर्स को ले सकते हो, तो इनसे बेटर ऑप्शंस है हमारे पास, ज़्यादा रिलायबल। ग्राहम वर्ग नहीं है, क्रिस कुक 5, निक सेलमैन 16। अब निक सेलमैन इस मैच में ओपनिंग करेंगे विथ डेविड लॉयड, बट ये मैच में ये नीचे खेले थे। अच्छा, अब देख लेते हैं और एक लास्ट हेड टू हेड जो कि इसी ग्राउंड पे हुआ था 2017 को। तो मैं 2017 तक चला गया हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लैमॉर्गन ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए इसी ग्राउंड पे 181 का स्कोर टांग दिया था 6 विकेट के नुकसान पे, जिसको सड़े चेस नहीं कर पाया था, सिर्फ 6 रन से शॉर्ट रह गया था और ग्लैमॉर्गन जीत गया था। जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए एरन डोनाल्ड 76, कॉलिन इनग्राम फिर से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कॉलिन इनग्राम का बैटिंग फर्स्ट करते हुए ध्यान रखिएगा। डेविड मिलर नहीं है, क्रिस कुक उतना कुछ खास ऑप्शन है नहीं विकेट कीपर सेक्शन में, एंड्रू सेल्टा 5 एंड नीचे और कोई खास ऑप्शन है नहीं। ग्लैमॉर्गन का बॉलिंग कार्ड अगर आप देख लेते हैं, जब ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आए और टारगेट को डिफेंड करने आए, तब मर्चेंट डिलांगे जो इनका डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे, बॉलिंग को शुरू भी करते थे ख़त्म भी करते थे, इनको 3 विकेट मिला। कॉलिन इनग्राम इस मैच में बॉलिंग किए थे जो कि हाईली अनलाइकली है, तो उनको 1 विकेट मिला। बाकी और कोई रिलेटेबल बॉलर नहीं है जो इस मैच में खेलेंगे। तो सड़े का हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मैच में। सड़े का बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डर्नबैक 1 विकेट, डेथ बॉलर मिल गया था 1 विकेट। सैम करन को विकेट नहीं मिला। टॉम करन का फिर से देखिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट, तो इनका मुझे कुछ खास और बोलने का ज़रूरत है नहीं। बॉलिंग फर्स्ट करे सेकंड करे, बंदा विकेट ले रहा है और जब भी ले रहा है 2 विकेट 3 विकेट ही ले रहा है, तो मतलब आपका तो 60 to 70 पॉइंट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 90 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गया अगर 3 विकेट लेके गया तो, ठीक है। और ये बैटिंग भी कर सकते हैं एडिशनली। तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस इवन इन स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। बाकी गैरेथ बैटी 2 ओवर्स 33 for नन। बाकी सड़े का अगर बैटिंग कार्ड देखोगे, जब ये 182 को चेस करने आए तो जेसन रॉय वाइल बैटिंग सेकंड फ्लॉप। मैं इनको बैटिंग सेकंड में उतना प्रेफर भी नहीं करता जेसन रॉय को, चाहे इंटरनेशनल मैच हो चाहे डोमेस्टिक मैच हो, मतलब मैं ये खुद करता हूँ। जेसन रॉय जब भी बैटिंग सेकंड करे तो मैं उनको उतना प्रेफर नहीं करता। एरन फिंच नहीं है, स्टोनमैन नहीं है, हेनरी केस नहीं है, ओली पॉप नहीं है। सैम करन 2 रन्स किए थे इस पर्टिकुलर मैच में। टॉम करन का नीचे आके देखो, जैसे मैं बता रहा था वीडियो के शुरू में कि एक मैच में 51 है वाइल चेजिंग, तो देख लो 51 है वाइल चेजिंग एंड बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट भी है। तो इस मैच में जिन्होंने इनको कैप्टन बनाया था, तो आप समझ रहे हो कि कितना अच्छा परफॉर्म किए थे। तो दोस्तों देख लेते हैं ड्रीम 11 का टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले मैं बता दूं, अगर अब तक का आपका एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा मेरा,
तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाला जो बेल बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ को बनाने का और मेरे लेवल ऑफ एनालिसिस को अपग्रेड करने का। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपको पसंद आया, शेयर हो सके तो कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मस्ट है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं और खुद का टीम खुद नहीं बना पाते हैं बाय एनी चांस, तो आप मेरे टीम से खेल सकते हैं, जो मैं टॉस के बाद प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड कमेंट सेक्शन में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ड्रीम 11 का टीम कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना, जहाँ पे क्रिस कुक 85% सिलेक्शन आप ले सकते हो। नीचे बैटिंग करेंगे, बेन फोक्स नहीं है, टॉम कुलन नहीं है, जे स्मिथ फिलहाल नीचे आ रहे हैं, तो इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज गिर गया है। तो मैं फ़िलहाल बेन फोक्स के साथ ही जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट का उतना इशू नहीं है इस पर्टिकुलर मैच में। यहाँ पे आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएगा जेसन रॉय, हाशिम आमला नहीं खेल रहे हैं। अगर जो है ग्लैमॉर्गन बैटिंग फर्स्ट करता है तो मैं कॉलिन इंग्राम के साथ जाऊंगा जेसन रॉय के ऊपर, ऐसा मैं कर सकता हूं। अगर करता हूं कि नहीं आपको फाइनल टीम में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल जेसन रॉय के साथ ही गया हूँ। लबुशेक ने 2 से 3 ओवर बॉलिंग, लेग स्पिनर प्लस नंबर 3 पे बैटिंग, एंड जो फॉर्म है उनका रिसेंट बहुत ख़तरनाक है, तो इनको छोड़ने का मतलब सवाल ही नहीं उठता। लॉरी इवांस को चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये ऑन ऑफ खेलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट है बट ज़्यादातर ऑन ऑफ होता है। मतलब एक मैच में अगर परफॉर्म करे तो आप लिख लो कि सेकंड मैच में वो परफॉर्म नहीं करने वाले हो उतना ज़्यादा, ठीक है। रॉडी बर्न्स नहीं है। निक सलमान जो है ओपनिंग कर रहे हैं एंड बैटिंग सेकंड में, मतलब चेस करते हुए ज़्यादा अच्छा करते हैं। लास्ट मैच जो उन्होंने 65 किया था वो भी चेस करते हुए ही था। तो अगर चेस करते हैं तो इनको आप ज़रूर से ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में भी, रिस्की स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 7 मेंबर्स खेल रहे हो, 20 मेंबर्स खेल रहे हो, तो वहाँ पर आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बैटिंग सेकेंड में करना। विल जैक्स बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड, क्योंकि ये बॉलिंग भी डाल लेते हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक 1-2 ओवर्स, तो इनको लेना लाजमी है मेरे हिसाब से। बाकी फ़िलहाल मैं लॉरी इवांस के साथ गया हूँ। एक ये वाला प्लेस में छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, लास्ट में डिसाइड करूँगा। के कार्लसन सिर्फ 1% सिलेक्शन है इनका। जो 2 मैचेस ये खेले थे वहाँ पे एक 35 किए थे यहाँ, और एक 58 या 56 किए थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट ऐसा दोनों मैचेस का इनका परफॉर्मेंस था। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा ग्रैंड लीग में, स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग में किरण कार्लसन। बाकी नीचे पोप नहीं है, रूट नहीं है, टेलर नहीं है, और कोई नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिलेगा डेविड लॉयड, ठीक है। डेविड लॉयड का बैटिंग फर्स्ट में आप ध्यान रखिएगा, ये चेजिंग में उतना कुछ खास नहीं करते, हाँ बैटिंग फर्स्ट में अच्छा करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसको बैटिंग फर्स्ट में लेना है, किसको बैटिंग सेकंड में लेना है, तो आप वीडियो को शुरू से देखिए, और जब भी मैं किसी प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम लिख के डैश दे के पास में लिख लीजिए कि बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड को मतलब इनको ट्राई करना है। तो इससे आपको आसानी होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप कंप्लीट वीडियो सुन रहे हैं तो लास्ट तक जाते जाते आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको बैटिंग फर्स्ट में लेना था, इसको बैटिंग सेकंड में लेना था। तो कब किसको ट्राई करना है टॉस के बाद वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा अगर आप हो सके तो, ठीक है। डेविड लॉयड को बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना है, बैटिंग सेकंड में नहीं। सैम करन बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड, 4 ओवर कंप्लीट डाल रहे हैं, 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, और लास्ट मैच में 72 नॉट आउट बना के आ रहे हैं। इनका फॉर्म खतरनाक चल रहा है आईपीएल से, तो इनको तो लेना ही है। माइकल नेजर नहीं है, सीन अबॉट नहीं है, एंड्रयू सेल्टर इनका मेन बॉलर ग्लैमॉर्गन का, तो इनको छोड़ने का मतलब नहीं बनता। नीचे आके 5 से 10 रन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं है। गैरेथ बेटी स्पेशली वाइल बॉलिंग सेकंड, क्योंकि बॉलिंग सेकंड में स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। गैरेथ बेटी खुद एक स्पिनर है। बैटिंग से आप इनसे उतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट बॉलिंग से और ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। डिकी क्लार्क नहीं खेल रहे, जॉर्डन क्लार्क नंबर 5 तक बैटिंग करने आ जाएंगे, 2 से 3 ओवर बॉलिंग, आप इनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो गैरेथ बेटी के साथ, क्योंकि इनको मतलब ये सारे प्लेयर्स को कुछ ज़्यादा लोग लेके नहीं आएगा, सब जाएंगे जेसन रॉय के पीछे, सब जाएंगे लॉरी इवांस के पीछे। तो ये वाले ऑलराउंडर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। बाकी डाउथवेट को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका कुछ खास है नहीं, तो मैं इनको फ़िलहाल नहीं लूँगा। नीचे आके ये कभी 15-20 रन बना देते हैं,
बट अगर इनको 4 ओवर मिलता है और स्पेसिफिकली जब बॉलिंग फर्स्ट मिलता है तभी ये इफेक्टिव होते हैं, बॉलिंग सेकंड में उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। तो टॉस के ऊपर मेरे टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, आप समझ रहे हैं आई होप। बाकी नीचे से और कोई नहीं खेलेगा। बॉलिंग सेक्शन में आपको तो गप्टिल को लेना ही है क्योंकि मेन बॉलर है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे टॉम करन को तो छोड़ना ही नहीं है भाई साहब, ये जितना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं ना हर एक मैच में, जब जब ये ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट खेलते हैं ये तो मतलब कुछ अलग ही है, ठीक है। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल चाहे स्मॉल लीग चाहे ग्रैंड लीग। बाकी नीचे से डर्नबैक अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छे बैट्समैन को छोड़ते हैं तो। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं डर्नबैक। बाकी नीचे से मोरियर्टी 2 से 3 ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी कभी 4 ओवर भी डाल लेते हैं, कुछ अता पता नहीं होता इनका। मैट डन 2 से 3 ओवर, इनका भी 4 ओवर आप कम ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। सिसोदिया 3 ओवर्स किए हैं लास्ट 2 मैचेस में, बट कुछ खास विकेट नहीं मिला, लगभग एक भी विकेट नहीं मिला, ठीक है। बाकी और कोई खेलने नहीं वाला मेरे हिसाब से। तो ये है फ़िलहाल मेरे टीम का लेखा जोखा। कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे मेरे कैप्टन मानस लबुशग्ने हैं, वाइस कैप्टन ऑब्वियसली सैम करन या टॉम करन में से कोई एक होगा। यहाँ पे 2 प्लेयर्स अभी भी बाकी हैं, तो मैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में मैं यहाँ पे लॉडी इवांस को ले सकता हूँ, कॉलिन इनग्राम को ले सकता हूँ। डिपेंड करता है कि कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन बैटिंग सेकंड कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके मैं किन्हीं एक को लूँगा। और ऑलराउंडर सेक्शन में मैं गैरेथ बेटी को तब ट्राई करूँगा जब ये बॉलिंग सेकंड करेंगे, और जॉर्डन क्लार्क को मैं तब ट्राई करूँगा जब ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी, बट फिलहाल मेरा टीम कॉम्बिनेशन ऐसा दिखता है। जो भी 2 प्लेयर्स बाकी हैं वो आपको फाइनल मिल जाएगा टॉस के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मोटा मोटा इस मैच को लेकर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी मुझसे बात करना है तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है नीचे, उस डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ जाइए और मुझसे डायरेक्टली सवाल कीजिए, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क।